जय श्री राम जी के मित्रों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की। विषय का नाम है एकादशी का उपवास कैसे करें और इसका क्या शास्त्रीय और वैज्ञानिक कारण है। तो पहले इस चीज़ को समझें कि एकादशी रखी क्यों जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी तीज त्यौहार रखे हैं उनमें से ज़्यादातर तीज त्यौहार चंद्रमा की कला के हिसाब से हैं। तो एकादशी वाले दिन चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होता है। तो एकादशी का प्रयोग उन्होंने उपवास के रूप में किया कि इसको किस तरीके से। तो एकादशी के दिन चंद्रमा जो विशेष स्थिति में होता है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ेगी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी वाले दिन सबसे नज़दीक होता है। तो समुद्र में ज्वार और भाटा चंद्रमा की कला के हिसाब से आते हैं, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जल को अपनी तरफ खींचती है और चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, तो जल तरंगित होता है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। हमारे शरीर में भी 70% जल है, तो चंद्रमा की कला के हिसाब से वह भी तरंगित होगा। तो उस समय हमारे मन में जो भी भाव या विचार होंगे वह भी तरंगित हो जाएंगे, यानी अच्छे भाव या विचार होंगे तो वह बढ़ जाएंगे और बुरे होंगे तो वह बुरे वाले बढ़ेंगे। तो इसका प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने त्योहारों के रूप में किया। एकादशी का उपवास या त्रयोदशी का या जो है आपका शिवरात्रि हो गया या पूर्णमासी का जो उपवास, ये सब चंद्रमा की कला के हिसाब से हैं। तो आज हम बात करेंगे एकादशी। जैसा कि एकादशी के नाम से है, एकादशी मतलब 11। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 11वां मन, इनको कंट्रोल करना, इनको वश में करना का तरीका जो है एकादशी का व्रत हमें समझाता है। तो इसको कैसे किया जाए, पहला एक तो प्रश्न ये है, और दूसरा ये है क्या चीज़, किस तरीके से होगा, ये कंट्रोल कैसे होगा। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए ही सारी चीज़ें, जिसका मन वश में है उसके लिए सारी चीज़ें वश में हैं, और जिसका मन वश में नहीं है, मन चलायमान है। कहते हैं ना कि मन चंचल है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मन को कैसे साधा जाए, तो कृष्ण जी ने उनसे यही कहा था कि अभ्यास से। तो बात कर रहे थे एकादशी की। तो एकादशी वाले दिन जो हमारा मन है वो इंद्रियों से संचालित होता है। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनके सूक्ष्मतर मात्राएं। 5 हमारी जो है इंद्रियां जो है आँख, नाक, कान, त्वचा और मुंह, ये जो है हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इसके द्वारा हम जो है भाव या विचार ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए आँख के द्वारा हम जो भी दृश्य देखते हैं वो उसके अनुसार हमारे भाव या विचार हो जाते हैं। मान लिया हमने कोई जो है कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखा तो हम आनंदित हो जाएंगे, या हमने कोई फिल्म देखी उसमें अच्छा सीन आ रहा है तो हम आनंदित होंगे, खुशी का आ रहा है। या जो कोई द्रवित दृश्य आ रहा है तो हमारे आंसू निकलने लगेंगे, या कोई क्रोध का आ रहा है तो उस टाइम पे हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्रोध में। तो ये सब कैसे हुआ, आँखों के द्वारा जो भी हमने दृश्य देखा, और 70% से 80% हम आँखों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो वो दूसरा नंबर, ये तो आँखों के द्वारा ग्रहण हो गया। इसी तरीके से जो है हम कानों के द्वारा जो भी हमें आवाज़ें आती हैं, कोई भी हमने आवाज़ सुनी उसके प्रति हम प्रतिक्रिया देंगे। मान लिया हमने किसी ने जो है क्रोध का हमारे व्यक्त किया, या हमें किसी ने अपशब्द बोले, तो उस तरीके के हमारे भाव या विचार आएंगे, तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारी सांसों की रफ्तार बढ़ जाएगी। सांसों में उतार चढ़ाव भी सामने वाले के प्रतिक्रिया के अनुसार आता है, जो हम कानों के द्वारा हम आवाज़ें सुनते हैं। इस तरीके से हम कोई गंध हमारे आ रही है, अच्छी है या बुरी है, उस तरीके की प्रतिक्रिया, भाव या विचार हमारे अंदर आएंगे और शरीर पर उसका असर पड़ेगा। इसी तरीके से जो है हमारी रसेंद्रिय है, यानी कि हमारी जिह्वा है, तो उसका भी स्वाद हम ग्रहण करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम जो है किसी गोलगप्पे की ठेली के पास में खड़े हैं, खाना वो गोलगप्पे खाने के लिए, और
हमारा समय है अभी आने में गोलगप्पे खाने में, तो हमारे मुंह में लार आ जाएगी। तो हमने एक भाव आया, केवल हमने उसको ग्रहण नहीं किया है, केवल भाव से ही जो है वो प्रभावित हो जाती है हमारी ग्लैंड जो है, इंटरनल ग्लैंड। और जैसे ही वो प्रभावित होगी, उससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स क्रिएट होगा और उसका जो है हमारी बॉडी पे वैसे ही असर होगा। इसी तरीके से हमारी त्वचा है, त्वचा से भी हम स्पर्श के द्वारा बहुत सी चीज़ें ग्रहण करते हैं। मान लिया कि हमारे 4-5 मित्र हैं जिनसे हम रोज़ हाथ मिलाते हैं, और तो हमें स्पर्श की अनुभूति है उसकी। और इसको यदि हमारी आँख पे पट्टी बांध करके, हम जानते नहीं, वो बारी बारी से हमारे को हाथ मिलाएं, तो हम स्पर्श से बता देंगे कि ये किस वाले मित्र का हाथ है। तो स्पर्श से अनुभूतियाँ होती हैं हमें, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। तो इनको साधने के लिए क्या किया जाए? साधा जब जाएगा जब आप इन इंद्रियों के द्वार बंद कर देंगे। तो एकादशी वाले दिन जो है हम इन इंद्रियों के द्वार बंद कर देंगे। कैसे बंद करेंगे? एकादशी वाले दिन जब हम उपवास करेंगे, तो उपवास में भोजन वर्जित होता है, जल तो सबसे ज़्यादा वर्जित है। आप सबने सुना होगा कि इस दिन जल को बिल्कुल निषेध माना गया, जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि जल जो है चंद्रमा की कला के हिसाब से तरंगित होता है। जो भी भाव या विचार होंगे वह बढ़ या घट जाएंगे चंद्रमा की कला के अनुसार। तो भाव या विचार हम कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, तो हम इंद्रियों के द्वार ही बंद कर देंगे उस दिन। तो क्या करें? जिस दिन हम उपवास रखें, उपवास से एक दिन पहले 12 घंटे हम पहले भोजन बंद कर लेते हैं। मान लिया एक दिन पहले, 10वीं वाले दिन हमने शाम को भोजन बंद कर दिया खा करके, और अगले दिन हमने उपवास रखा, अपनी दैनिक दिनचर्या करी, स्नान वगैरह और पूजा अर्चना करी। विष्णु भगवान की उस दिन पूजा अर्चना करी जाती है, और हम एक कमरे में बंद हो गए। हम परिवार के सदस्यों तक से भी बात नहीं करेंगे उस दिन। हम एकांत स्थान में चले जाएंगे, और वहाँ पर हम आंखें बंद करके, वहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल शांत वातावरण होगा। हम किसी भी तरीके की, हम वहाँ पर गंध नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। केवल भगवान विष्णु का नाम स्मरण या उनका मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या कोई और भी आप मंत्र ले सकते हैं। केवल भगवान विष्णु का ध्यान, नाम स्मरण या मंत्र का जाप चलता रहेगा। वह आपका पूरा दिन चलेगा। अपने अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार हम उसको ग्रहण कर सकते हैं आहार को। उसमें फलाहार है या रसाहार हो सकता है। रसाहार तो वैसे वर्जित ही होता है, क्योंकि उसमें जल तत्व हो जाता है, तो हम फलाहार कर सकते हैं। यदि कोई रोगी है या कोई वृद्ध है, 50 वर्ष से ऊपर की आयु का है, या जिसका शरीर क्षीण है, जिसमें शक्ति नहीं है, वह भी अगर एकादशी का उपवास रखना चाहें तो वह उस दिन फल ले सकते हैं। लेकिन संपूर्ण फल जो है एकादशी के उपवास का, निर्जल रह करके और फलाहार भी ना किया जाए उस दिन, तब आपको मिलेगा। तो उस दिन जो जब हम बंद हो जाएंगे, तो हम सारी हमारी प्रतिक्रियाएं बंद हो गई। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ सब बंद हो गया। तो इनके द्वारा ग्रहण किए गए रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इनकी जो तन्मात्राएं हैं वो भी बंद हो गई। तो मन शांत हो गया। मन फिर भी चलायमान होता है, क्योंकि उससे पहले भी हमने इस जन्म में बहुत सारे क्रियाकलाप किए हैं, उनका चिंतन चलता है ना। तो वो चिंतन कैसे बंद होगा? आपने ग्लैंड अपनी सारी मन कर दी, एकांत स्थान में आप चले गए, तो उस दिन आप नाम स्मरण करेंगे पूरा दिन। जब ईश्वर का नाम लेंगे और इंद्रियों में आपके शिथिलता आ जाती है, जब आप कुछ ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपके जो है इंद्रियों में शिथिलता आएगी, यानी कि शरीर आपका शिथिल होने लगेगा। क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा होती है, तभी हमारे विचार बहुत तेज़ी से इधर उधर चलते हैं। लेकिन जब ऊर्जा ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा के लिए हमने भोजन ग्रहण नहीं किया, हमने जल भी ग्रहण नहीं किया। जब जल ग्रहण नहीं किया, तो भाव या विचार वो तरंगित नहीं हुए, और ईश्वर का नाम, हमने ईश्वर का नाम स्मरण किया, तो हमारे मन में ईश्वर के भाव आएंगे। बिल्कुल एक जगह हमारा मन स्थिर हो जाएगा। नाम स्मरण जरूर करना है, मंत्र जाप जरूर करना है,
क्योंकि शांत नहीं बैठना, शांत रहने से भी भाव या विचार हमारे आएंगे। जो जो हमारे साथ में हुआ है, कोई भी चीज़ हमें याद आती, हमारे विचार कभी कम नहीं होते। हमारे विचार, आप कभी भी कह के देख लेना कि लोग बाग मेडिटेशन की बात करते हैं, तो मेडिटेशन का मतलब ही है विचारों का शून्य होना, विचारों का कम होना। और विचारों का शून्य होने के बाद में तो अंतिम चरण है वो समाधि है। विचार जैसे ही शून्य होंगे, संसार से संसार का से संबंध टूटने लगेगा अपना आपका। जैसे ही संसार से संबंध टूटेगा, प्रभु से आपका मिलन होगा। संसार से दूरी, प्रभु की तरफ प्राप्ति, और प्रभु से दूरी, संसार की प्राप्ति। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। यदि आप संसार में रहना चाहते हैं तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। आप प्रभु की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो संसार छूटेगा। और संसार कब छूटेगा? जब आप अपने इंद्रियों की आसक्तियां छोड़ेंगे। तो आसक्तियों को छोड़ने का विज्ञान ही एकादशी का विज्ञान है। तो आप इस तरीके से करें कि उस दिन पूरा दिन उपवास रखें, जल ग्रहण नहीं करना, एकांत स्थान में चले जाना है, आहार ग्रहण नहीं करना, पूरे दिन ईश्वर का नाम स्मरण करना है और या मंत्र करना है। अब दूसरी चीज आती है कि एकादशी वाले दिन जल क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है, या एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं लिए जाते हैं, या साबूदाना क्यों नहीं खाया जाता है। तो चावल इसलिए नहीं खाया जाता है कि चावल में 70% जल तत्व है और 28% कार्बोहाइड्रेट है, जो शरीर में टेम्परेचर बनाने का कार्य करता है। 2% में और चीज़ें हैं। तो जल तत्व जब है उसके अंदर 70% है, तो जैसे ही हम चावल ग्रहण करेंगे तो जल तत्व बढ़ जाएगा हमारे शरीर में। और जल तत्व वर्जित है क्योंकि वो चंद्रमा की कला के हिसाब से तरंगित हो रहा है हमारा, और जिस तरीके के भाव या विचार हमारे हैं वो बढ़ेंगे। तो इसलिए उसमें चावल जो है अक्षत वर्जित है, इसलिए चावल का निषेध माना गया है। तो उस दिन चावल बिल्कुल ग्रहण करें। शास्त्र हमें बताता है कि उस दिन एक एक चावल के दाना खाने के बराबर एक एक जो है पाप लगता है, यानी कि आपको लाखों पाप लगते हैं। एक एक कीड़े के खाने के समान है एक चावल का दाना खाना, शास्त्र हमें बता रहा है। लेकिन शास्त्र अपनी जगह ठीक बता रहा है। मैंने आपको साइंटिफिक और तार्किक चीज़ें बताई हैं कि सृष्टि में शरीर विज्ञान से कैसे वर्क हो रहा है। इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करना ही अपने जीवन में उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त करना है। तो उच्चतम संभावनाएं कैसे प्राप्त होंगी? अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करते हुए, मन को साधे हुए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को साध लिया जाए। तो मन को पूरा साधने का विज्ञान जो है वह हमारा एकादशी का उपवास है। तो आप को मैंने एकादशी के उपवास के बारे में विस्तार से बताया, आप समझ गए होंगे। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करें, बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।